Assalamualaikum. Welcome to SS Medicos, a platform of medical learning for all students from any discipline of medical field. Assalaमुalaikum. आज का टॉपिक है इंजेक्शन और सिक्रेशन बाय द सेल। इसकी जो इंजेक्शन की टाइप है, इंजेक्शन मतलब है कि सेल ने अपने अंदर कोई ना कोई चीज लेनी है, इसे हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। सिक्रेशन मतलब है इसने कोई चीज बाहर निकालनी है, इसके लिए हम टर्म करते हैं एक्सोसाइटोसिस। एंडो का मतलब इनसाइड द सेल, साइटोसिस कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसकी वजह से सेल उस चीज को इनगल्फ करेगा, इनसाइड लेके आएगा, इसे हम कहते हैं। अब जैसे एंडोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए जो सेल है वो इंजेस्ट करता है, मतलब इनसाइड द सेल किसी भी चीज को लेके आता है। अब वो मोस्टली मैक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए नहीं लेके आते, ये भी एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, लेकिन इसे हम वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ वेजल्स, वेसिकल की फॉर्म में कोई भी चीज इनसाइड या आउटसाइड पुश आउट होती है, इनसाइड। अब ये प्रोसेस है बाय व्हिच सेल इंजेस्ट द मैक्रोमोलेक्यूल्स दैट कैन नॉट बी टेकन अप बाय एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब इसमें ये है कि एंडोसाइटोसिस जो होती है ये होती है दो टाइप्स की, एक होती है पिनोसाइटोसिस और एक होती है फैगोसाइटोसिस। अब जिसमें इस एग्जांपल में देखें कि एक सेल है, इसके ऊपर ये रिसेप्टर्स बाइंड किए हुए हैं आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। अब कोई भी माइक्रोमोलेक्यूल आता है या फॉरेन बॉडी आती है, वो आके इन्हीं रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगी, ठीक है। फिर इसका मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा, यहाँ पे जितने भी मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स पड़ी होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और ये इन्वेजिनेट करेंगी, मतलब इनसाइड द सेल जाने के लिए यहाँ से इस साइड से जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो इन्वेजिनेट करेगी ताकि एक वेसिकल बन जाए और इसको पुश इन करे इनसाइड द सेल, ठीक है। जिस तरह ये है यहाँ पे विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो सेल मेम्ब्रेन की लेयर है ये बिल्कुल कवर कर देगी इस वेसिकल को, एक वेसिकल बना देगी जिसमें ये रिसेप्टर्स हो गए और इसके साथ यहाँ पे इनकी जो साथ लगी फॉरेन बॉडीज थी वो भी अंदर आ जाएगी। ये प्रोसेस को कहते हैं हम एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस, एक्सो का मतलब है कि उसने एक्सपेल आउट करना है, कोई किसी चीज को सेल से बाहर निकाल देना है। It is the process by which cell expelled substances outside the cell, ठीक है। अब इसमें कोई भी सिक्रीटरी वेसिकल पड़ रहा होगा या वैक्यूल होगा, इसको सेल ने अपने अंदर से बाहर निकालना। कैसे निकालेगा कि जो वेसिकल है वो मूव आउट करना शुरू कर देगा सेल मेम्ब्रेन की तरफ, और ये जो वेसिकल होगा वो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो उस जो सेल की सेल मेम्ब्रेन है उसके साथ फ्यूज आउट होना शुरू हो जाएगी इस तरह, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सारा मटेरियल डंप आउट कर देगा जो सिक्रीशंस को सिक्रीट करवानी होगी वो। अब एक चीज पूछी जाती है, एमसीक्यू आता है एंडोसाइटोसिस में डिफरेंस और एक्सोसाइटोसिस का डिफरेंस ये भी है कि अब ये देखें इसमें ये वेसिकल फ्यूज आउट हो रहा है, मतलब एक सेल मेम्ब्रेन दूसरी सेल मेम्ब्रेन के अंदर ऐड हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था एंडोसाइटोसिस के अंदर सेल मेम्ब्रेन से ही वेसिकल की मेम्ब्रेन बन रही थी, मतलब डिक्रीज इन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन होता कहाँ पे है एंडोसाइटोसिस के अंदर। एक्सोसाइटोसिस में सेल मेम्ब्रेन में स्मॉल क्वांटिटी ऐड हो रही है, ये चीज ये डिफरेंस याद रखना है। अब हम देखेंगे एंडोसाइटोसिस की दो टाइप्स होती हैं, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस ये है कि इसमें हम कंपैरिजन होता है दोनों का कि इनके मॉलिक्यूल्स के साइज में डिफरेंस आ जाता है, मैक्रोमोलेक्यूल्स तो दोनों के अंदर होते हैं ये, लेकिन ये मिनट मैक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं वहां पे मैक्सिमम मतलब ज्यादा बड़े साइज वाले होते हैं। अब इसको हम सेम डेफिनेशन यही है इसी वाली कि हमारे पास यहाँ पे सेल की इंजेक्शन होगी वो फूड पार्टिकल को अंदर लेगा, फूड पार्टिकल हो सकता है कोई भी मैक्रोमोलेक्यूल हो सकता है। इसके अलावा इसमें एक डिफरेंस ये आएगा कि हम इसको कहते हैं सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस, और मोस्टली ये लिक्विड मटेरियल्स को इनटेक करता है। ये इसकी डेफिनेशन में बस आप लोगों ने ऐड कर लेना है कि अगर वो लिक्विड मटेरियल्स को इनटेक करेगा या वेसिकुलर फॉर्म्स में करेगा और बहुत माइन्यूट से पार्टिकल होंगे, अप्रोक्सीमेटली उनका साइज हो सकता है 100 to 200 मिलीमीटर,
माइक्रोमीटर सॉरी, लिक्विड मटेरियल्स होंगे। और सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस है, इसके पार्टिकल का साइज क्या होगा, और बहुत छोटे छोटे से माइन्यूट माइक्रोमोलिक्यूल्स को इंजेस्ट करेगा। अब फेगोसाइटोसिस की बारी है कि इसको हम कहते हैं सेल ईटिंग प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स का साइज होता है वो इन मतलब ज्यादा होता है, लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स को इंजेस्ट कर रहा होता है ये। और इसे हम ये भी कहते हैं कि हमारे पास सॉलिड मटेरियल कोई होगा या लार्ज मटेरियल्स की इनटेक करेगा ये। और इसमें एग्जांपल जो आती है, जो सेल्स हमारी बॉडी के अंदर फेगोसाइटोसिस करवा रहे होते हैं, उनमें एग्जांपल है न्यूट्रोफिल्स की, मैक्रोफेजेस की। और मैक्रोफेजेस वो वाहिद मतलब हमारे सेल्स हैं बॉडी के लिम्फोसाइट्स, जो कि लार्ज मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनको भी मैक्रोमोलिक्यूल्स को भी इंजेस्ट कर पाता है, ठीक है। और इसके बाद हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि ये मैकेनिज्म किस तरह से हमारे पास एंडोसाइटोसिस होती है, किस तरह से। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरह से सेल इंजेस्ट करता है किसी भी मॉलिक्यूल का, मैक्रोमोलिक्यूल को। अब जिस तरह ये है, कोई भी मैक्रोमोलिक्यूल लगा लें। अब हर सेल मेम्ब्रेन पे ना कोई रिसेप्टर्स पड़े होते हैं किसी भी चीज को अंदर या बाहर लेके आने के लिए। ये रिसेप्टर्स हो गए स्पेशलाइज्ड जो होंगे इनके लिए, एंडोसाइटोसिस के लिए। और एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन पड़ी होती है, फिब्रिलर प्रोटीन, इसको हम कहते हैं क्लैथ्रिन। और प्लस कुछ एक्टिन और मायोसिन के जो फाइबर्स होते हैं वो भी पड़े होते हैं यहाँ पे, जो कि हेल्प करते हैं कंट्रैक्शन में और पिट्स बनाने में। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स, रिसेप्टर्स, ये सेल मेम्ब्रेन का वो सेगमेंट, और क्लैथ्रिन प्रोटीन को हम कहते हैं कोटेड पिट। अब जब ये मैक्रोमोलिक्यूल्स रिसेप्टर्स के साथ आके बाइंड करेंगे तो फिर ये रिसेप्टर्स हैं वो इनसाइड द सेल सिग्नलिंग भेजेंगे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो हमारे पास क्लैथ्रिन प्रोटीन है प्लस एक्टिन और मायोसिन के जो फाइबर्स हैं, ये एक्टिवेट होंगे और ये आहिस्ता आहिस्ता से कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, अब जो सेल मेम्ब्रेन आपको इस तरह से पिट फॉर्म में नजर आ रही है, ये साइड से ना इन्वेजिनेट करना शुरू कर देगी, इवेजिनेट सॉरी करना शुरू कर देगी। इससे क्या होगा कि ये कॉर्नर्स जो होंगे, आउटर पोर्शंस ये वाले, ये करीब आना शुरू हो जाएंगे। जिस तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी प्रोटीन्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ये क्या करेंगी, इस पोर्शन को कवर करना शुरू कर देंगी और ये एक वेसिकल बना देंगी इनसाइड द सेल, ठीक है। इसे हम, ये जो वेसिकल बना था, इसे अगर हम पिनोसाइटोसिस करवाएंगे तो हम इसे एंडोसोम कहेंगे, और अगर फेगोसाइटोसिस हो रही है तो हम इसे फेगोसोम कहेंगे। फिर ये लार्ज मॉलिक्यूल बनेगा, लार्ज वेसिकल बनेगा, और एंडोसोम उसके बीच पर छोटा होगा। अब इसकी फेट देखते हैं। एंडोसोम तो बन गया, अभी इसके साथ होना क्या क्या, अब हम वो चीज देखेंगे। अब एक हमारे माशाल्लाह से सेल में बहुत अच्छा चीज पाई जाती है जो कि हर चीज को खा जाती है, उसे हम कहते हैं लाइसोसोम। अब एक चीज याद करने वाली है कि ये प्राइमरी लाइसोसोम है, ऐसा लाइसोसोम जिसके अंदर उसके एंजाइम्स तो पड़े हुए लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में पड़े हुए, फिलहाल काम नहीं कर रहे, उन्हें हम कहेंगे प्राइमरी लाइसोसोम। अब ये इसको, इसके मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है एंडोसोम को देख के कि ये कोई चीज आई है, अब मैंने इसको खाना। इसमें क्या होगा कि जब ये इसके साथ फ्यूज कर जाएगा लाइसोसोम इस एंडोसोम के साथ या फेगोसोम के साथ, तो ये क्या करेगा, अपने एंजाइम्स को ड्रॉप आउट कर देगा विद इन द वेसिकल जो हमारा बना था यहाँ पे। अब ये जो वेसिकल बना है या फिर ये जो फेगोसोम है, ये एंडोसोम है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी फेगोलाइसोसोम।
अब यहाँ पे एंजाइम जाके एक्टिवेट हो जाएंगे। अब चाहे यहाँ पे प्रोटीन हो, यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड हो, यहाँ पे कोई भी फॉरेन बॉडी आ जाए, एंटीबॉडी आ जाए, एंटीजन आ जाए, उसने इसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा, लाइसोसोम डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा इसके एंजाइम्स, और फिर इनको बहुत ज्यादा छोटे छोटे माइक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा। अब ये चीज तो होगी, इसको डाइजेस्ट कर दिया। अब अगर सेल के लिए यूजफुल हुआ तो वो उसे पैक आउट करके ऑर्गेनिस्ट के पास भेज देगा। अगर इसके लिए यूजफुल ना हुआ, सिक्रीटेबल हुआ, इनडाइजेस्टेबल हुआ, तो वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सिक्रीट आउट करवा देगा। अब इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इस तरह तो नहीं पड़े रहेंगे, इसको तो कोई नहीं खाएगा यहाँ पे आके। अब ये रिसाइकलेबल होते हैं। अब एक मरतबा तो यूज हो गए, अब ये जो वेजिकल था वैसे का वैसा जाएगा, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के पास। ये सेल की जो मेम्ब्रेन, अब यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस हो रही है, ये चीज याद करने वाली है। रिसेप्टर्स जब दोबारा सेल मेम्ब्रेन के पास जाएंगे और वहां पे फ्यूज आउट होंगे एक्सोसाइटोसिस के थ्रू, जो इनडाइजेस्टिबल सिक्रीशन थी वो भी बाहर निकल जाएंगी, और जो रिसेप्टर्स हैं वो फिर दोबारा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लग जाएंगे। और ये चीज आप लोग पढ़ोगे बायोकेमिस्ट्री के अंदर। थैंक यू सो मच। Thank you for watching this video. Kindly subscribe and share this channel SS Medicals. Thank you.